हेलो स्टूडेंट्स, आर के सर मैथ चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम NAS परीक्षा 2021 जो 12 नवंबर 2021 को आयोजित होनी है उसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भरतपुर के द्वारा जो कक्षा 10 के मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उसमें गणित विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका गणित विषय का पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन यह होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होने पर दो अन्य धनात्मक पूर्णांक q और r इस प्रकार याद किए जा सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान होगा वो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा लेकिन भाजक b से छोटा होगा, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए पी बी और सी क्यू डी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू बराबर है। तो आपको ए पी बी और सी क्यू डी है वो समांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पी क्यू का मान पूछा है और पी क्यू एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, यानी पी क्यू इस वृत्त का व्यास होगी। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 गुणा 5 यानी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। 8 सेंटीमीटर भुजा है और समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है और समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। तो √3/2 गुणा भुजा आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 4 को जब √3 से गुणा करोगे यानी आपके पास 4√3 प्राप्त होगा, यानी आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो अपने पास एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज ABCD है जिसका विकर्ण AC 16 सेंटीमीटर है और विकर्ण BD है वो 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, काटते हैं, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी आपके पास AO होगा वो AC का आधा होगा, यानी 1/2 गुणा AC होगा। तो 1/2 गुणा AC आपके पास 1/2 गुणा 16 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया, और OD जो होगा वो 1/2 गुणा BD होगा, यानी 1/2 गुणा 12 यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। और जब आप समकोण त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो आपके पास AO लंब हो गया, OD आधार हो गया और AD है वो कर्ण हो गया। तो जब इस AD में आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो समकोण त्रिभुज AOB में AD का स्क्वायर बराबर हो गया OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OA का स्क्वायर आपके पास 8 का स्क्वायर हो गया और OD का स्क्वायर आपके पास 6 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी AD स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 यानी 100 हो गया। और AD का जब मान निकालते हो तो दोनों ओर वर्गमूल ले होगे, तो AD का स्क्वायर का वर्गमूल AD हो जाएगा और रूट 100 का वर्गमूल रूट 100 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। यानी आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में यदि कोण D बराबर कोण Q है, कोण R बराबर कोण E है, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा त्रिभुज समरूप होगा। तो कोण D बराबर कोण Q है, तो दो त्रिभुजों में कोण जिस क्रम में समान होते हैं दोनों त्रिभुज उसी क्रम में समरूप होते हैं। यानी कोण D बराबर कोण Q है, तो D के पहले आपको Q रखना है। पहले त्रिभुज में D रखना है, दूसरे में Q रखना है। फिर E के बराबर आपका कोण R है, तो बीच में आपका कोण E आ रहा है, तो अगले त्रिभुज में बीच में R आएगा। और F के बराबर आपके पास P हो गया, यानी कोण DEF बराबर समरूप होगा त्रिभुज QRP, यानी आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, दी गई आकृति में DE समांतर BC है। यदि AD बराबर 25 सेंटीमीटर है, AE बराबर 10 सेंटीमीटर है, BD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर है और EC बराबर x सेंटीमीटर है, तो AB बराबर है। यानी आपको AB का मान निकालना है। तो ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी आपके पास AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC होगा। यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। AD का मान आपके पास 25 है, DB का मान x प्लस 3 है, तो AD बट्टा DB आपके पास 25 बट्टा x प्लस 3 हो गया और AE का मान आपके पास 10 है, EC का मान x है, तो AE बट्टा EC आपके पास 10 बट्टा x हो गया। जब इसको आप वज्र गुणन करते हो तो x है वो 25 से गुणा हो जाएगा और x प्लस 3 10 से गुणा होगा। तो जब आप 25 को x से गुणा करते हो तो 25x हो गया, और जब आप x प्लस 3 को 10 से गुणा करते हो तो 10x प्लस 30 हो गया। 25x और 10x दोनों चर राशियाँ हैं, 10x का पक्षांतरण करने पर ये 25x माइनस 10x हो जाएगा और बराबर में आपके पास 30 रहेगा। और 25x माइनस 10x आपके पास 15x होगा और बराबर में 30 हो गया। आपको x का मान चाहिए, यहाँ पे 15 है वो गुणा में है, दूसरी पक्ष में जाने पर ये भाग में जाएगा, यानी x बराबर 30 बट्टा 15 यानी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको AB का मान निकालना था, तो AB बराबर इसमें हो रहा है AD प्लस DB। AD का मान 25 था और DB का मान x प्लस 3 था। 25 प्लस x का मान आपके पास 2 आया है, तो 2 प्लस 3 5 हो गया DB का मान, और 25 AD था। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो AB बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र O वाले वर्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई है कि वे परस्पर लंब है। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो OP बराबर है। तो आपको दे रखा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपके पास बाह्य बिंदु से वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो PA बराबर PB बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया और OA बराबर आपके पास OB हो गया, क्योंकि ये OA और OB एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वर्त की त्रिज्याएं समान होती है। अतः आपके पास OA PB एक क्या हो गया, वर्ग हो गया। अगर तो इसके पास आपके पास PA बराबर 6 सेंटीमीटर था तो OA बराबर भी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको एक रचना करनी है कि O को P से मिलाना है, क्योंकि आपको OP का मान चाहिए। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा OAP। तो इस समकोण त्रिभुज OAP में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA आपके पास 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस AP आपके पास 6 है तो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस दूसरे 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72, यानी आपके पास OP स्क्वायर बराबर 72 हो गया। तो OP बराबर वर्गमूल के अंदर आ गया 72 और 72 को आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। इस 2 का और इस 3 का जोड़ा बन गया तो ये 2 और 3 बाहर आ जाएंगे तो OP बराबर 2 गुणा 3 रूट 2 हो गया। तो OP बराबर 6 रूट 2 सेंटीमीटर, यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। तो OP आपके पास 6 रूट 2 सेंटीमीटर होगा। अड़तीसवां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है, यानी आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप दे रखा है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात आपको 9/4 दे रखा है। यदि BC बराबर 15 सेंटीमीटर है तो QR का मान ज्ञात करना है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आपके पास 9 था, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR आपके पास 4 था, तो ये 9/4 हो गया। और BC आपके पास 15 सेंटीमीटर था तो BC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो गया और QR का स्क्वायर हो गया। 9/4 बराबर हो गया 15 का स्क्वायर 225 हो गया और QR का स्क्वायर हो गया। इसको वज्र गुणन करने पर 4 है वो 225 से गुणा हो जाएगा और QR स्क्वायर बराबर आपके पास 225 गुणा 4/9 हो जाएगा। और जब 9 का भाग देते हो 225 में तो 25 बार जाता है, यानी QR स्क्वायर बराबर 25 गुणा 4 यानी 100 हो गया। QR बराबर आपके पास 100 का वर्गमूल हो जाएगा और QR बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आपके पास QR का जो मान होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, दी गई आकृति में अक्ष PY केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPY बराबर 60 डिग्री है तो कोण OQP क्या होगा। तो आपको दे रखा है कि अक्ष PY केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा QPY इस कोण का मान 60 डिग्री है और OP और OQ आपको बराबर दे रखी है। तो ये क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक वृत्त की त्रिज्याएं वृत्त के परिधि पर समान कोण अंतरित करती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा।
तो आपके पास वर्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो ओपी लंब अक्ष पी वाई हो गया, यानी कोण ओ पी वाई बराबर 90 डिग्री हो गया। और ओ पी वाई दो कोणों से मिलकर बन रहा है कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू पी वाई बराबर 90 डिग्री। कोण क्यू पी वाई का मान आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो कोण ओ पी क्यू प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ओ पी क्यू बराबर आपके पास 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। और समान भुजाएं समान कोण अंतरित करती है, यानी आपके पास ओ पी क्यू जो कोण होगा उसका मान आपके कोण ओ क्यू पी के बराबर होगा, यानी कोण ओ क्यू पी बराबर आपके पास 30 डिग्री होगा। यानी आपका ऑप्शन फिर सही होगा। चालीसवां क्वेश्चन, बिंदुओं ए 12,8 और बिंदु बी 4,16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो आपको दे रखा है बिंदु ए के निर्देशांक 12,8 है, बिंदु बी के निर्देशांक 4,16 है, यानी आपके पास x1 बराबर 12 हो गया, x2 बराबर 4 हो गया, y1 बराबर 8 हो गया और y2 बराबर 16 हो गया। यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 का मान आपके पास 12 है, तो 12 प्लस x2 4, 12 प्लस 4 बट्टा 2 और 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 बट्टा 2 यानी 8 हो गया। यानी आपके मध्य बिंदु के अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो 8 होगा। और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है, तो y बराबर 8 प्लस 16 बट्टा 2, 8 प्लस 16 24, 24 बट्टा 2 यानी 12 हो गया। यानी आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक 8,12 होंगे। यानी आपका ऑप्शन फिर सही है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि पहले 20 सम संख्याओं का योग पहले 20 विषम प्राकृत संख्याओं के योग का k गुना है तो k का मान है। तो पहली सम संख्या आपके पास 2 होती है और 20वीं सम संख्या अगर आप देखते हो तो 40 हो गई, और पद या संख्या आपके पास 20 दे रखी है, यानी एक का मान 2 हो गया, l का मान आपके पास 40 हो गया और n का मान 20 हो गया। यानी प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र हो गया n/2 कोष्टक a प्लस l। तो n आपके पास 20 था, 20 बट्टा 2 गुणा a आपके पास 2 है प्लस l आपके पास 40 है। तो पहले ब्रिकेट को हल करोगे तो 2 प्लस 40 यानी 42 हो गया। तो ये हो गया 20 बट्टा 2 गुणा 42, और 2 का जब भाग देते हो 42 में तो 21 बार जाता है, तो 21 गुणा 20 420 हो गया। यानी पहली 20 सम संख्याओं का योग आपके पास 420 हो रहा है। प्रथम विषम संख्या आपके पास 1 है, 20वीं विषम संख्या आपके पास 39 है और संख्या यहाँ आपके पास 20 है, यानी आपके पास a का मान 1 हो गया, l का मान 39 हो गया, n का मान 20 हो गया। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग n/2 गुणा a प्लस l होगा। n का मान आपके पास 20 है, a का मान आपके पास 1 है, l का मान 39 है, तो 20/2 गुणा 1 प्लस 39 यानी 40 हो गया। और जब 20 में 2 का भाग देते हो तो 10 हो गया, तो 10 गुणा 40 यानी 400 हो गया।
तो प्रश्नानुसार आपके पास प्रथम 20 संख्याओं का योग प्रथम 20 विषम संख्याओं के योग का के गुना बताया था। तो प्रथम 20 संख्याओं का योग आपके पास 420 है। जो प्रथम 20 विषम संख्याओं के योग 400 का के गुना है, तो के का मान चाहिए, तो के इधर गुणा में है, 400 इधर गुणा में है, दूसरी साइड में जाके यह भाग में जाएगा। तो 420 बट्टा 400, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसमें 2 का भाग देते हैं तो 41 में 2 का भाग 21 बार जाता है और 40 में 2 का भाग 20 बार जाता है, यानी के का मान आपके पास 21 बट्टा 20 होगा। यानी आपका ऑप्शन द सही होगा। दो सर्वांग समवर्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 30, 60 डिग्री और 20 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो संगत चाप की लंबाइयों का अनुपात होगा। तो संगत चाप की लंबाइयों का अनुपात आपके पास 3:1 होगा, क्योंकि प्रथम वर्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, दूसरे वर्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 20 डिग्री है। और संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। तो प्रथम संगत चाप की लंबाई आपके पास हो गई 2πr थीटा बट्टा 360। तो 2πr का 2πr रख लिया और थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री है, तो 60 बट्टा 360 1/6 हो गया, यानी ये हो गया 2πr बट्टा 6। दूसरे संगत चाप की लंबाई आपके पास 2πr थीटा बटा 360, तो 2πr गुणा थीटा, थीटा दूसरे संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 20 डिग्री है, तो 20 बट्टा 360 यानी 1/18 हो गया। तो दूसरे संगत चाप की लंबाई आपके पास 2πr बट्टा 18 डिग्री हो गया। तो संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात आपके पास 2πr पहले संगत चाप की लंबाई बटा दूसरे संगत चाप की लंबाई होगी। तो पहले संगत चाप की लंबाई आपके पास 2πr बट्टा 6 है और दूसरे संगत चाप की लंबाई आपके पास 2πr बट्टा 18 है। तो पहली और चौथी संख्या गुणा हो जाएगी, दूसरी और तीसरी संख्या गुणा हो जाएगी, तो 2πr गुणा 18 बट्टा 6 गुणा 2πr हो गया। 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास 18 बट्टा 6 बचा, यानी 3/1 हो गया, यानी अनुपात आपके पास 3:1 हो गया। यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, दी गई आकृति में व्यास AD बराबर 34 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का केंद्र O है। यदि AB बराबर 30 सेंटीमीटर है और OC लंब AB है तो OC का मान बताना है। तो अगर व्यास आपका AD है और ये 34 सेंटीमीटर है, तो AO इस वर्त की त्रिज्या हो जाएगी जो व्यास की आधी यानी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जब OC लंब AB है तो OC AB को समद्विभाजित करेगा, यानी ये 30 सेंटीमीटर है तो AC आपके पास 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये भुजा आपके पास 17 हो गई, ये 15 हो गई और ये भुजा आपको OC निकालनी है। तो जब ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो AO का स्क्वायर बराबर होगा OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AO आपके पास 17 सेंटीमीटर था तो 17 का स्क्वायर हो गया, AC आपके पास 15 सेंटीमीटर था, 15 का स्क्वायर हो गया प्लस OC का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया प्लस OC स्क्वायर। OC स्क्वायर का मान चाहिए तो 225 इधर जुड़ रहा है, दूसरी साइड में जाने पे घटेगा, तो OC स्क्वायर बराबर आपके पास हो गया 289 माइनस 225 यानी 64। OC स्क्वायर बराबर 64 है तो OC बराबर वर्गमूल 64 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी आपके OC का मान 8 सेंटीमीटर होगा। यानी आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है
यदि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है और कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री है तो कोण सी ए बी बराबर होगा। आपको कोण ओ ए ओ बी 90 डिग्री दे रखा है, कोण ए बी सी ये कोण आपके पास 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो वर्त के अगर इस त्रिभुज में देखते हैं, वर्त की समान त्रिज्याएं, वर्त की जो परिधि होगी उस पर समान कोण अंतरित करेगी। यानी कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए होगा। तो त्रिभुज ओ ए बी में आपके पास कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर 180 डिग्री होगा। ए ओ बी का मान आपके पास 90 है, तो ओ ए बी और ओ बी ए बराबर है, तो ओ ए बी की जगह ओ बी ए लिखा जा सकता है। प्लस कोण ओ बी ए हो गया, प्लस 100 बराबर 180 हो गया। 90 प्लस 2 कोण ओ बी ए बराबर 180 हो गया। तो 2 कोण ओ बी ए बराबर 180 माइनस 90, तो कोण दो कोण ओ बी ए बराबर 180 माइनस 90 90 हो गया। कोण ओ बी ए बराबर 90/2 45 डिग्री हो गया। यानी आपके पास कोण ओ ए बी 90 डिग्री 45 डिग्री होगा और कोण ओ बी ए बराबर 45 डिग्री होगा। अब कोण ए बी सी प्लस कोण ओ बी डी बराबर 45 डिग्री हो रहा है। ए बी सी का मान 30 डिग्री दे रखा है, तो ओ बी डी का मान आपके पास 45 माइनस 30 यानी 15 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज ओ डी बी में कोण ओ डी बी प्लस कोण डी ओ बी प्लस कोण ओ बी डी बराबर 180 हो गया। कोण ओ डी बी प्लस 90 प्लस 15 बराबर 180 हो गया। कोण ओ डी बी प्लस 105 बराबर 180 हो गया। कोण ओ डी बी बराबर हो गया 180 माइनस 105 यानी 75 डिग्री। अब आपके पास कोण ओ डी बी बराबर कोण सी डी ए है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो कोण सी डी ए बराबर 75 डिग्री होगी। वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो कोण ओ ए बी बराबर आपके पास 2 कोण ए सी डी होगा। तो कोण ए सी डी बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री होगा। तो त्रिभुज सी डी ए में आपके पास कोण ए सी डी प्लस कोण सी डी ए प्लस कोण सी ए डी बराबर 180 डिग्री होगा। ए सी डी का मान आपके पास 45 है, सी डी ए का मान 75 है, प्लस कोण सी ए डी बराबर 180 होगा। यानी 45 प्लस 75 120 हो गया। कोण सी ए डी प्लस 120 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी कोण सी ए डी बराबर 60 आ गया। और कोण सी ए बी बराबर आपके पास कोण सी ए डी प्लस कोण ओ ए बी है, तो 60 प्लस 45 यानी 105 डिग्री हो गया। यानी आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, दी गई आकृति में ऊंचाइयां H1 और H2 की दो मीनारें ए बी और सी डी अपने दो पादों को मिलाने वाले रेखाखंड ए सी के मध्य बिंदु ओ पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तब H1 अनुपात H2 है। दिया है मीनार ए बी की ऊंचाई आपके पास H1 है, मीनार सी डी की ऊंचाई आपके पास H2 है। कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है, कोण सी ओ डी बराबर 60 डिग्री है तथा ओ ए बराबर ओ सी है क्योंकि मध्य बिंदु है। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास ए बी बट्टा ए ओ यानी टेन 30 बराबर H1 बट्टा ए ओ। तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर H1 बट्टा ए ओ हो गया। तो H1 बराबर आपके पास ए ओ बट्टा √3 हो गया। समकोण त्रिभुज ओ सी डी लेते हो तो उसमें टेन थीटा बराबर सी डी बट्टा ओ सी होगा। टेन 60 बराबर H2 बट्टा ओ ए हो गया, यानी टेन 60 का मान √3 बराबर H2 बट्टा ओ ए हो गया।
H2 बराबर आपके पास OA√3 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का अगर आप भाग देते हो तो H1/H2 बराबर AO/√3 बटा OA√3/1 हो गया। यानी H1/H2 बराबर AO गुणा 1/√3 गुणा OA√3 हो रहा है। OA से OA कैंसिल हो जाएगा। आपके पास H1/H2 बराबर 1/3 रहेगा और H1/H2 आपके पास 1/3 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन 4 सही होगा।